Hello and welcome to Aviation Institute and a very good morning to you all. I hope you all are fine and in good health and your preparation is going on well. Day by day, the situation is becoming a little normal and the government exams dates are being announced. So, I guess you all are keeping an eye on the updates of the government exams, different banking examinations, different SSC, CGL, CHSL examinations, and IBBS PO notification is there, and different kinds of state related government examinations, state level. They are releasing their notification as the condition is becoming little normal. So, a very good morning to you all. I am Pallavi Dash, your uh, friend, your faculty, and I come daily with daily dose of vocabulary for you all based on the Hindu editorials. Okay, so what do I do? I struck out 10 vocabularies from the Hindu newspaper daily, and I bring those vocabs, important vocabs, those vocabs that generally comes, okay, that generally comes in competitive exams. I extract it out and I bring it for you with its synonyms, antonyms, and its meanings, as well as there is a new hint of there is a new tinge that is there is it is included, it is being included, that you all know that we do three idioms regularly, and this week we are doing body idioms. Okay, so I hope you are liking the vocab session as well as the idiom session, and you are getting to know new words, new vocabulary words, new idioms and phrases regularly. So without any delay, let us see what is our first vocab. Okay, so before starting off with vocabs, if you are following, अगर आप रेगुलरली हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि वी स्टार्ट विद अ मोटिवेशन. सो वी शुड स्टार्ट आवर डे विद अ मोटिवेशनल कोट और मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल सॉन्ग, वट एवर इट कैन बी. कैसे भी आप अपना दिन की शुरुआत करें, आप अपने दिन की शुरुआत करें कोई भी किसी भी तरीके के मोटिवेशन से, ठीक है ना. तो मोटिवेशन से दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन अच्छा कटेगा, दिन बहुत ही लाभदायक होगा, दिन आपका बेकार के काम से नहीं कटेगा या सोचते सोचते डिप्रेशन में नहीं कटेगा. जो भी आप करोगे बहुत अच्छा काम करोगे. ओके, सो मोटिवेशन बेसिकली गिव्स अस अ पुश, एक पुश मिलता है हमसे, हमें मोटिवेशन से. तो देखते हैं आज का लाइन क्या है. आज का लाइन, you have to learn the rules to be able to know how to break them. तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, लाइंस, मोटिवेशनल लाइंस मैं आपको डेली बताती हूँ ताकि आप सुबह सुबह मोटिवेट हो जाए. तो इस लाइन का मतलब क्या है. आप अगर रूल्स को ब्रेक करना चाहते हो तो पहले आपको रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा. अगर आप आउट ऑफ द ट्रैक, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम करना चाहते हो, अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये तो सभी करते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट करूँ, मैं कुछ और करके दिखाऊं, मैं ऐसा कुछ करूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया, जो ऐसा कोई काम करूँ जो थोड़ा हटके हो नॉर्मल डेली लाइफ से. तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो पहले आपको रूल बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा. कोई भी सेक्टर में आप जा रहे हो, किसी भी सेक्टर को आप चेंज करना चाहते हो, किसी भी सेक्टर के रूल्स को आप चेंज करना चाहते हो, किसी भी सेक्टर के वर्किंग प्रोसीड्योर को आप चेंज करना चाहते हो, तो उस सेक्टर के बारे में आपको बहुत क्लियर नॉलेज रखना पड़ेगा, उस सेक्टर के बारे में आपको सब कुछ जानना पड़ेगा. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ यू शुड नो द रूल्स इफ़ यू वांट टू ब्रेक देम. ओके, तो आप तभी रूल्स को ब्रेक कर पाओगे या तभी रूल्स के खिलाफ जाके कोई काम कर पाओगे जब आप उस रूल को जानते हो. बिना रूल को जाने अगर आप कुछ भी बोलोगे तो उस बात का कोई मतलब नहीं होगा, कोई आपको आपके बात को सुनेगा नहीं. ओके, तो बहुत हो गया मोटिवेशन. आई गेस यू ऑल आर मोटिवेटेड नाउ. सो बी चार्ज्ड अप एंड बी मोटिवेटेड, डोंट बी डीमोटिवेटेड, बिल्कुल डिप्रेस ना हो.
Okay, because of this lockdown, many students are getting into depression, but don't do that. Okay, always keep yourself motivated and trust yourself. Okay, so let us see what is our first vocab. हमारा आज का पहला vocab है आर्डस। आर्डस भी आप कह सकते हैं, आर्डस भी आप कह सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। आर्डुअस जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कठिन, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनस एफर्ट। ओके, तो बहुत एफर्ट जहाँ पे ज़रूरत होता है बहुत सारे एफर्ट का, उसको कहते हैं हम लोग आर्डुअस। या उसकी सिनोनिम्स जो है हो सकते हैं डिफ़िकल्ट, हार्ड या फिर हेवी। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं हेल्पफुल, एफर्टलेस या फिर ईजी। तो सेंटेंस में इसको यूज़ कैसे करें? इट वॉज नॉट एन आर्डुअस टास्क एज इट सीम टू बी। तो जैसे दिखाई दे रहा था, वो बहुत डिफ़िकल्ट काम जो है वो दिख रहा था बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट था नहीं। ओके, तो चलिए हमारा आज का फर्स्ट ईडियम क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का फर्स्ट ईडियम है फेस द म्यूज़िक। ओके, हमारा आज का पहला ईडियम है फेस द म्यूज़िक। तो क्या म्यूज़िक को फेस करें? नहीं। इसका मीनिंग क्या है, इनर मीनिंग क्या है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? डील विथ अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस माने रिजल्ट, और अनप्लीजेंट माने जो कि बहुत प्लीजेंट ना हो, मतलब अच्छा नहीं है, ख़राब कोई कॉन्सिक्वेंस हुआ है, उसके साथ डील करना है। उसके साथ डील करने का मतलब होता है फेस द म्यूज़िक। तो फेस द म्यूज़िक हम ऐसे सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम कोई अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस या फिर रिजल्ट के साथ डील कर रहे हैं। ओके, नाउ सेंटेंस में कैसे यूज़ करें इस इडियम को? द मैन कन्फेस टू द क्राइम एंड फेस द म्यूजिक इन प्रिजन। तो उस आदमी ने क्या किया? क्राइम उसने कन्फेस कर लिया, इस वजह से क्या हुआ? फेस्ड म्यूजिक इन प्रिजन, मतलब प्रिजन में उसको म्यूजिक फेस करना पड़ा, मतलब प्रिजन में, जेल में उसको अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस के साथ फेस करने पड़े। तो हमारा सेकेंड आज का वोकैब है ग्रैटिस। ग्रैटिस जो खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मुफ्त। इंग्लिश में कह सकते हैं गिव और डन नथिंग फ्री। ओके, सो गिव और डन नथिंग फ्री मतलब कुछ भी लेना या देना फ्री में, फ्री में, ठीक है। या सो इट्स फ्री मीन्स इसके सिनोनिम्स जो हो सकते हैं वो तो हो सकते हैं कॉस्टलेस या फिर चार्जलेस। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं कॉस्टली या फिर एक्सपेंसिव। तो ग्रैटिस का मीनिंग होता है कुछ भी चार्ज करना जो कि फ्री में आता है। ओके, तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? दिल्ली गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू प्रोवाइड अ ग्रैटिस राइड टू ऑल वुमेन ट्रैवलर्स। तो सारे वुमेन ट्रैवलर्स के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है उन लोगों को ग्रैटिस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब मुफ्त में उन लोगों को राइड प्रोवाइड करने के लिए सारे वुमेन ट्रैवलर्स को। ओके, मतलब महिला यात्रियाँ। तो हमारा आज का नेक्स्ट वोकैब क्या है? हमारा आज का थर्ड वोकैब है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है शब्द भंडार। ओके, शब्द या you can say verbosity means wordliness. Okay, verbosity means wordiness, the quality of using more words than needed. That means verbosity मतलब आप मेरा हिंदी जो है वो बहुत वीक है। आई एम टेलिंग यू इन ईजी इंग्लिश। ओके, तो वर्बोसिटी का मीनिंग क्या होता है? ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है आई कैन यूज़ मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी। तो एक भाषा को मैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से समझा सकती हूँ, तो ये एक क्वालिटी है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड वर्बोसिटी। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं गैरुलस या फिर प्रोलिक्सिटी। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं ब्रेविटी या फिर टैसिटर्निटी। ओके, एंड सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करें? ही फाउंड हिज ट्राइब इन पॉलिटिक्स अ प्रोफेशन वेयर हिज वर्बोसिटी वॉज एन एसेट। तो ऐसे उसको पॉलिटिक्स में एक ऐसा ट्राइब दिखाई दिया। ही फाउंड हिज ट्राइब, अपने ट्राइब को उसने ढूंढ लिया। अ प्रोफेशन वेयर हिज वर्बोसिटी वॉज एन एसेट, तो ऐसा एक प्रोफेशन जहाँ उसका वर्बोसिटी जो है वो एक एसेट है। मतलब वर्बोसिटी मतलब अच्छी अच्छी भाषा बोलना। ओके, मतलब स्टॉक ऑफ वर्ड्स जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा है।
हमारा आज का नेक्स्ट वोकैब है बैगेटेल। बैगेटेल जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है हिंदी में छोटी बात। ओके या फिर कह सकते हैं लिटिल अ थिंग ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं फ्रिपरी, नथिंग। एंटोनिम्स हो सकते हैं सक्सीड और इम्पोर्टेंस। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें? आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट that sum is a mere bagatelle of the whole revenue। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सम है इज़ मोर बैगेटेल ऑफ द होल रेवेन्यू, मतलब जो पूरा रेवेन्यू आया है उसमें ये जो सम है ये एक बैगेटेल है, मतलब ये एक बिल्कुल छोटा सा चीज़ है, ये एक टुकड़ा है होल रेवेन्यू का। ओके सो लेट्स सी व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट ईडियम। हमारा आज का नेक्स्ट ईडियम है इडियमेटिक एक्सप्रेशन जो है हमारा आज का नेक्स्ट क्या है? इट्स फ्लैश एंड ब्लड। तो फ्लैश एंड ब्लड इज़ अगेन अ बॉडी ईडियम, ये एक बॉडी ईडियम है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फैमिली। तो अपना फैमिली या फिर अपनों को समझाने के लिए या फिर अपने ब्लड रिलेटेड अगर आपका खून का रिश्ता हो, यू हैव ब्लड रिलेशन विद समबडी, यू कैन कॉल देम फ्लैश एंड ब्लड। ओके मतलब बेसिकली अपने फैमिली को आप फ्लैश एंड ब्लड बुला सकते हो। तो इस भाषा को कैसे यूज़ करें, इडियम को कैसे यूज़ करें सेंटेंस में? आई कांट फायर माई ब्रदर, मैं अपने ब्रदर को नहीं निकाल सकती। ओके बिकॉज ही इज़ माई ओन फ्लैश एंड ब्लड। तो वो मेरे अपने फैमिली है, मेरा खुद का खून है वो, तो इसीलिए मैं उसको नहीं निकाल सकती। तो हमारा फिफ्थ वर्ड आज का क्या है? हमारा आज का फिफ्थ वोकैब है रिसर्च। रिसर्च खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पुनरुत्थान, मतलब टू राइज अगेन। ओके मतलब अगेन समथिंग हैज़ रिजन। सिनोनिम्स हो सकते हैं रिवाइवल, रीबर्थ, मतलब फिर से बर्थ होना, फिर से जन्म लेना। एंटोनिम्स हो सकते हैं लैप्स या फिर ब्रेक डाउन। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें? इफ़ यू हैव लॉस्ट योर इनर मोटिवेशन डू नॉट वरी, होपफुली इट विल रिसर्ज। तो अगर आपने अपने अंदर के मोटिवेशन को आप खो चुके हैं तो बिल्कुल वरी ना करें। होपफुली मतलब आशा करते हैं, इट विल रिसर्ज, वो फिर से आपका मोटिवेशन जैसे था वैसे ही आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट वोकैब क्या है? हमारा सिक्स्थ वोकैब है ओवरचर। ओवरचर खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है संधि प्रस्ताव। ओके संधि प्रस्ताव मीन्स आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, आई एम जस्ट प्रपोजिंग समबडी दैट आई वांट टू, जो दूरियां थी, जो मारा पीटी था, वो हम मिटा लेना चाहते हैं। इसको कह सकते हैं एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर सब्सटैंशियल। ओके मतलब जो बोलते हैं ना पीस ट्रीटी, हिस्ट्री में पढ़ा था हम लोगों ने। पीस ट्रीटी जो होता है वो युद्ध के बाद साइन किया जाता था ट्रीटी, जो कि होता था शांति के लिए। ओके सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं? प्रिल्यूड, इंट्रोडक्शन, ओपनिंग, वॉल्यूंटरी। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं कंक्लूशन, एपिलोग, आफ्टरमैथ या फिर कोडा। ओके इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? ही स्पेंट मोर टाइम विद द ऑर्केस्ट्रा विद द ओवरचर इन द बिगिनिंग ऑफ द शो दैन द होल ब्लॉक ऑफ द शो। तो क्या हुआ, उसने ऑर्केस्ट्रा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता दिया विद द ओवरचर इन द बिगिनिंग, मतलब इन द बिगिनिंग में विद द ओवरचर इन द बिगिनिंग ऑफ द शो, मतलब शो जब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे उसने ऑर्केस्ट्रा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता दिया। उसके बाद क्या हुआ, बाकी शो में उसने उतना टाइम नहीं दिया। नेक्स्ट वोकैब हमारा है हेफ्ट। हेफ्ट जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है वजन। ओके तो मीनिंग इसका इंग्लिश में क्या हो सकता है? लिफ्ट और कैरी समथिंग हेवी, कुछ हेवी चीज़ को लिफ्ट करना मतलब उठाना, उठाने का मीनिंग होता है हेफ्ट। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं लिफ्ट, हीव, हॉइस्ट, हॉल, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं लोअर, ड्रॉप, फिक्स और डॉज। तो यूजेज क्या हो सकता है सेंटेंस में कैसे यूज करें? रिलेक्टेंटली शी हेफ्टेड हर सेल्फ अप एंड पिक्ड अप द फोन। तो उसने रिलक्टेंटली मतलब ऐसे ही, मतलब बिल्कुल कैजुअल तरीके से अपने आप को उसने उठाया। हेफ्टेड हर सेल्फ अप मतलब अपने आप को उसने उठाया, शायद वो कहीं बैठी हुई थी तो बिल्कुल एकदम मतलब ऐसे लग रहा है कि शरीर में कोई जान नहीं है, ऐसे उसने उठ के पिक्ड अप द फोन। ओके मतलब ऐसे वो उठ के फ़ोन उठाई।
तो चलिए हमारा नेक्स्ट ईडियम क्या है देख लेते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट ईडियम है फुट द बिल। फुट द बिल का मीनिंग क्या है? फुट द बिल, तो फुट द बिल मतलब पाई के पास या फिर पाव के पास बिल है, ऐसा नहीं है। तो फुट द बिल का मीनिंग जो है, इनर मीनिंग जो है फुट द बिल का, वो है पे फॉर समथिंग। तो मैं किसी चीज़ के लिए पे कर रही हूँ, इसका मीनिंग होता है फुट द बिल। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करें? आई विल फुट द बिल एंड पे फॉर एवरी वंस मील एट द रेस्टोरेंट। तो मैं बिल पे करूँगी, आई विल फुट द बिल मतलब मैं बिल का पेमेंट करूँगी, एंड पे फॉर एवरी वंस मील, तो मैं सबके लिए, सबके मील के लिए रेस्टोरेंट में पे करूँगी। तो हमारा आज का नेक्स्ट वोकैब क्या है? 8 नंबर वोकैब जो है वो है सुपर एनुएटेड। सुपर एनुएटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है आउटडेटेड और ऑब्सोलीट थ्रू एज और न्यू डेवलपमेंट्स। तो ऑब्सोलीट का मीनिंग क्या होता है? ऑब्सोलीट माने जो विलुप्त हो गया है, ओके। मतलब थ्रू एज, एज मतलब बहुत सारे साल बीत गए, दैट इज ऑब्सोलीट, ओके। अभी ये नहीं मिलता है, ऐसा कुछ पहले मिलता था अभी नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट, ओके। ना सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एनाक्रोनिस्टिक या फिर एंटिक्वेटेड या फिर ऑब्सोलीट। एंटोनिम्स हो सकते हैं मॉडर्न, मॉडिश, न्यू फैंगल्ड, मॉडर्नाइज्ड। And how to use it in a sentence? Let's see. The information on my website was superannuated and needed updating. तो मेरे वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो सुपर एनुएट हो चुका है, मतलब वो अपने सालों के साथ वो जो है बहुत पुराना हो चुका है, वो आउटडेटेड हो गया है, तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट वोकैब क्या है देख लेते हैं। हमारा 9th वोकैब है स्टीयर। स्टीयर खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रास्ते पर लाना। इन इंग्लिश यू कैन से गाइड द मूवमेंट और कोर्स ऑफ। तो किसी के मूवमेंट को गाइड करना, किसी को गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाना इज कॉल्ड स्टीयर, ओके। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं गाइड, कंडक्ट, डायरेक्ट, लीड, ये सारे हो सकते हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं एबेंडन, अश्योर, फडल या फिर ट्रेल, तो ये सारे हो सकते हैं एंटोनिम्स। सेंटेंस में कैसे यूज करें? आई हेल्ड बैक अ स्माइल एट हिज ऑब्वियस अटेम्प्ट टू स्टीयर मी बैक ऑन कोर्स। तो मैंने एक स्माइल दिया एट हिज ऑब्वियस अटेम्प्ट टू स्टीयर मी बैक ऑन कोर्स। तो उसने बहुत अच्छा एक अटेम्प्ट किया मुझे स्टीयर करने के लिए, मतलब मुझे रास्ते पर लाने के लिए, तो मैंने बस एक स्माइल दिया। तो हमारा आज का लास्ट वोकैब क्या है? हमारा आज का लास्ट वोकैब है ब्रिकबैट। ब्रिकबैट खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग हो सकता है रोड़ा। You can, in English you can say an act or expression showing scorn and usually intended to hurt anyone's feelings। तो ऐसा कुछ बिहेवियर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन जो कि किसी और के फीलिंग्स को हर्ट करने जैसा हो। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एफ्रॉन्ट, बार्ब, एपिथेट या फिर इंडिग्निटी। एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्कोलेट, कॉम्प्लीमेंट या फिर एक्लेम। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें? द कैंडिडेट्स वर रिड्यूस टू हर्लिंग ब्रिकबैट्स एट ईच अदर। तो कैंडिडेट्स लोग क्या कर रहे थे? रिड्यूस टू हर्लिंग ब्रिकबैट्स एट ईच अदर, मतलब अपने सब एक दूसरे के ऊपर ब्रिकबैट्स हर्ल कर रहे थे। ब्रिकबैट्स क्या है? मीन्स दे वर ऐसे कुछ भाषा बोल रहे थे, दैट वाज इंसल्टिंग अदर्स, ओके। तो अपने में वो लोग झमेला कर रहे थे, अपने में वो लोग they were using bad words that hurts each other. Okay guys, so this was our 10 vocabularies for today and 3 idioms. I hope you like the session. If you like the session, don't forget to like, ज़रूर like कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नया है, सबके साथ शेयर कीजिए, तो शायद आपके कोई फ्रेंड जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई इंग्लिश सीखना चाहता हो तो उसके साथ भी शेयर कीजिए। Yeah, don't forget to, yeah, if you have subscribed, don't forget to hit the bell icon so that you get all the recent updates. Okay, so guys, this was all for today. See you next day. Thank you.